गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अभी तक हमने 11 के कुछ बेसिक मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस ठीक है टॉपिक्स किए। अब यहाँ पर आपके पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कंप्लीट सिलेबस है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपकी बुक में क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशंस नाम से चैप्टर है ये, लेकिन हम इसे स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें सभी तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं, प्लस जितनी इक्वेशंस है। ठीक है, ये पूरे आप में अपने आप बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि कहीं पर भी देखिए आप या तो लीनियर इक्वेशन मिलेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सभी इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसमें सभी आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, चाहे स्ट्रेट लाइन देख लीजिए आप, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। ठीक है, और कॉनिक सेक्शंस में देख लीजिए, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सभी पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो चलिए इनिशियली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन तो भी हम उसके इनिशियली जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। ठीक, चलिए फर्स्ट देखते हैं हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स मींस व्हाट, और इन वन वेरिएबल आपने 10th क्लास में पीछे पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो ध्यान दीजिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कंटेनिंग मेनी टर्म्स ऑफ द फॉर्म cx टू द पावर n। आपने इस तरह के फॉर्म में देखा है। ठीक है, cx टू द पावर n इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल, n बीइंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो ये n है आपके पास, ये कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हम ये प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं cx टू द पावर n। तो यहाँ पर देखिए c एक है कांस्टेंट, ठीक है, और ये x है आपके पास वेरिएबल, और जो n है ये आपकी पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो पावर है वो आपने देखा था कि वो इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कौन सा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि जीरो इंक्लूड होगा, हाँ होगा, या फिर आपकी डेफिनेशंस के हिसाब से आपने w देखा होगा, होल नंबर्स। ठीक है, तो पावर कैसे होनी चाहिए आपकी, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो, शॉर्ट्स में ना हो। ठीक है, इस तरह की पावर्स जब आ जाती है तो वो एक्सप्रेशन जो है आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ w लिखो मैं तो ये 0 1 2 3 इस तरह की टर्म्स होगी जो आपके पावर होगी। c कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, या रियल नंबर ले लें c आप, c मतलब कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जिससे लिखा हमने 3x टू द पावर 5, तो 3 देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, और x क्या आपके पास वेरिएबल, और 5 क्या आपके पास इंटीजर। ठीक है, क्या ये इंटीजर और होल नंबर बोल दो उसे मैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलके बनाते हैं वेरिएबल है पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, फिर उसको हम अलग अलग नाम से डिफाइन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने केवल लिखा है पॉलिनॉमियल, जो कि किस फॉर्म में आना चाहिए, cx टू द पावर n। क्लियर हुआ आपको, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट x वेरिएबल होना चाहिए, और ये पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए आपकी, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या होगा, अगर इसको मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल दूं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 1 2 3 अप टू जितनी है सभी पावर से जाएगी, तो वो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर हमारे पास है जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनॉमियल। तो जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या है आपके पास, कि f of x is equal to a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 plus a n minus 1 x plus a n, where x is variable। यहाँ पर आपके पास जो x है, ठीक है, जितना है ये, जितने x इस एक्सप्रेशन में nth तक के एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वो वेरिएबल है आपके पास, a नॉट a1 a2 an आर कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा a नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हुआ, पॉलिनॉमियल हुआ। तो जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनॉमियल है, तो जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनॉमियल को ध्यान दीजिएगा। चलिए f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 dot dot plus a n minus 1 x plus a n। ठीक, यहाँ पर ये हमने जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनॉमियल है।
इसमें आप n की वैल्यू पुट अप करते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। तो चलिए वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि ये जो x है आपके, x जितना है ये वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात की गई, ये वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो x क्या है आपका वेरिएबल, a0 a1 a2 an, ये जो है आपके क्या है, ये कांस्टेंट, ठीक है। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी फंक्शंस, हम धीरे से फंक्शंस पाएंगे, तो कांस्टेंट भी टू टाइप्स के और वेरिएबल भी टू टाइप्स के आपके पास, ये आप स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है। कांस्टेंट टू टाइप्स का मतलब कौन कौन से कांस्टेंट, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री, और वेरिएबल कौन से टू टाइप्स के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोई भी एक्सप्रेशन इन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा फंक्शन या पॉलीनॉमियल बोल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट एंड पॉलीनॉमियल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन कौन से होंगे आपके, ठीक है। कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट कांस्टेंट एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और सेकंड होगा आपका आर्बिट्री, ठीक है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट मतलब वो जिसकी पूरी यूनिवर्स में वैल्यू सेम हो, जैसे नंबर्स ले लीजिए 0 1 2 3 पाई g, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। और आर्बिट्री कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं abc सपोज करके लिखते हैं, ठीक है। और वेरिएबल के टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप का वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, सेकंड टाइप का वेरिएबल है आपके पास डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान दीजिएगा, आपने छोटी क्लासेस से y इक्वल टू mx प्लस c ये पढ़ा है, ठीक है। या फिर कोई दूसरी रिलेशंस ले लूं मैं, c इक्वल्स टू 2 पाई r, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ देखिएगा c जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, ठीक है। तो रेडियस क्या हुआ आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और c क्या हुआ आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, ठीक है। और 2 और पाई क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट हुए, एब्सोल्यूट, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन लेके आप उसमें ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है आपको। अब जैसे हमने c x टू द पावर n देखे, तो c आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, x वेरिएबल, और n जो थी पावर थी, ठीक है। तो पावर w में डिफाइन होनी चाहिए होल नंबर्स में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कांस्टेंट बोला जाए तो हमेशा दो कांस्टेंट डिफाइन होने चाहिए, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री कांस्टेंट। वेरिएबल बोला जाए तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आपने ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरह के, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रीवियस क्लास के चैप्टर में। तो x की वैल्यू आप कौन सा पुट करते थे, y की वैल्यू फाइंड होती थी। तो मतलब x क्या था आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y क्या था आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा तो, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्लस कांस्टेंट कौन से, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री, ठीक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ जनरल थ्योरम ऑफ पॉलीनॉमियल्स लिखा है, ठीक है। जनरल थ्योरम्स ऑफ पॉलीनॉमियल्स में आपने a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1 x प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीजें और आ जाती है कि रियल पॉलीनॉमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, कौन कौन सा कोएफिशिएंट, a0 a1 a2 a n-1 a, ये अगर आपके पास रियल है, ठीक है, लेट a1 a2 a बी आर रियल, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। x इज अ वेरिएबल, देन f ऑफ x a0 x टू द पावर n a1 x टू द पावर n-1, ठीक है। ये इस पॉइंट क्या होगा आपके पास, रियल पॉइंट, ठीक है, विद रियल वेरिएबल, ठीक है। तो ये अगर a0 a1 a2 a3, ठीक, ये अगर आपके पास रियल होते हैं तो ये कौन सा पॉलीनॉमियल होगा, रियल। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप लिखें, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन ले लूं मैं, f of x is equal to 3x to the power 4 plus 5x to the power 3, ठीक, प्लस यहाँ लिखा मैंने माइनस 7x, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो ये रियल पॉलीनॉमियल होगा, ठीक है। मतलब जो भी नंबर हो वो रियल नंबर में पुट अप हो, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर। जैसे लिखा 2 + √3
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5 ऐसा लिखा मैंने। तो ये देखिए 2 + 3 रियल नंबर है, ये सब रियल में लिख दिया हमने। तो ये एक्सप्रेशन कौन सा था आपका? रियल पॉलीनॉमियल। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है हमारा, नेक्स्ट पॉलीनॉमियल बोले आप, नेक्स्ट पॉलीनॉमियल होता है आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर है। कॉम्प्लेक्स के ही दो पार्ट डिवाइड होते हैं, रियल और इमेजिनरी, और रियल से फिर आपके रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल मतलब a1 a0 a0 an आर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमारे जो पॉलीनॉमियल होगा देन f ऑफ x इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल। ठीक है, चलिए, ठीक, कैसा कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल, चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ लिखा है f ऑफ x, यही जनरल एक्सप्रेशन है अपना, जनरल थ्योरम ऑफ पॉलीनॉमियल्स। इसी में अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं 2x² + 3i x + 5i, ठीक है, मतलब i का साइन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो आपका पॉलीनॉमियल कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। f of x = 2 + 3i, ठीक है, x⁵ + 3x² + 7i, ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉलीनॉमियल हो गया? कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल। ठीक है, let a0 a1 a2 an are complex number and x is the verifying complex number, then f of x, ठीक है, is called a complex polynomial or a polynomial of complex variable with complex coefficient। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और ये कौन से कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है, क्योंकि छोटी क्लासेस से हम देखते हैं कि डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन अ पॉलीनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। हम यहाँ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी, तो वन वेरिएबल की ही डिग्री की बात करेंगे। जब हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उनकी डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, तो f of x ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, चाहे तो आप x n यहाँ लिखें या फिर यहाँ पर कांस्टेंट से स्टार्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर कितनी पावर है इसकी? n। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर n है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल n। ठीक है, आपकी इसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है, अब एक्सप्रेशन या वो पॉलीनॉमियल की जो डिग्री है वो कितनी हुई है? इसी तरीके से आप इसमें और भी वैल्यूज पुटअप करते चलें तो आपको डिग्री फाइंड होती जाएगी। ठीक है, फिर पॉलीनॉमियल इक्वेशन, इफ f of x is a polynomial real, f of x is a polynomial real or complex, then f of x is equal to 0 is called पॉलीनॉमियल इक्वेशन। अभी आपने देखा कि पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी पॉलीनॉमियल है, f of x = a0 x to the power n a1 x to the power n - 1 a2 x to the power n - 2 प्लस डॉट डॉट करते हुए an। ठीक, अगर इसके रियल कोएफिशिएंट है a0 a1 a2 a3 an, रियल कोएफिशिएंट है तो रियल पॉलीनॉमियल है, और अगर a0 a1 a2 a3 an कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीनॉमियल है। ठीक है, अब यही पॉलीनॉमियल को अगर आप 0 से कंपेयर कर दें तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीनॉमियल इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि पॉलीनॉमियल इक्वेशंस मतलब कि आपका px, ठीक है, हाँ, पॉलीनॉमियल को आप px से लिख सकते हैं। ठीक है, और f of x हम फंक्शंस के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, इसलिए हम हमेशा f of x से लिखते हैं। ठीक है, तो px of 0 या f of x = 0 एक्सप्रेशन लिखते हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये लिखा है f of x, तो आपका पहले हम पॉलीनॉमियल्स देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं और इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने पुट किया n = 0, तो आपके पास होगा f of x = x to the power 0, मतलब ये ऐसा हुआ a0 x to the power 0, तो मतलब a0। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख दूं c होगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बनी आपकी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बनी, तो ये हुआ आपका कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। कौन सा? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ठीक है, मतलब ये हुआ आपका f of x = c। ठीक है, f of x = c। ठीक, ये बना। अब इसी को अगर हम 0 से कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट इक्वेशन हो गई एक तरीके से। अब कांस्टेंट पॉलीनॉमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल का जो कर्व है, ठीक है, आपका कर्व इस तरीके से चलेगा, ये जैसे कर्व है x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पर f of x = c। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y के फंक्शंस, तो f of x = c, तो ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ठीक, सेकंड n = 1 पुट करते हैं हम, तो f of x = a0 x to the power 1
प्लस यहाँ पर 1 पुट किया आपने तो a1 x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास a नॉट x प्लस a1, ठीक है। और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, ax प्लस b। तो ये हुआ आपके पास लीनियर पॉलीनॉमियल। क्या हुआ अभी, क्या हुआ, ये आपके पास लीनियर पॉलीनॉमियल, ठीक है। और अगर हम इसी को, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्या हो आपकी ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल। चलिए अब यहाँ पर ये लिखा ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसा कर दें, 0 से कंपेयर किया आपने, तो यहाँ पर होगा सॉल्यूशन ax इज इक्वल टू माइनस b देन x इज इक्वल टू माइनस b बाई b, इसका आंसर होगा। तो चलिए अब आंसर की भी बात करते हैं। पहले हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है आपकी y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ f ऑफ x लिखा, a और b आपके पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। कौन से, आर्बिट्री कांस्टेंट। x क्या है आपके पास, वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और y इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ y लिखा जा सकता है, ठीक है। y और f ऑफ x सेम है, ठीक है। तो y लिखता हूँ तो y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक। तो ये आपको पूरी चीज क्लियर हो गई, वेरिएबल डिपेंडेंट, वेरिएबल एब्सोल्यूट और आर्बिट्री। और हाँ, आपको पूरी चीज क्लियर हुई, क्या हुई, तो वापस से ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री, वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसके कर्व की बात करते हैं। तो इसका कर्व ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये ऐसी जाएगी y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, या f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b भी लिखा जा सकता है, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। और जो ये कटिंग पॉइंट है x एक्सिस पे कट कर रही है, ये माइनस b बाई, ठीक है। हम लीनियर पॉलीनॉमियल और इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे f पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a नॉट यहाँ पर आपने पुट किया x की पावर 2, ठीक है, प्लस a1 x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 1 प्लस a2 2 माइनस 2, तो मतलब x टू द पावर 0, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को a नॉट x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, ठीक है, ये f ऑफ x। तो ये सेकंड डिग्री का आपके पास क्या हो गया, पॉलीनॉमियल, ठीक है, क्योंकि x क्या है, इस पावर कितनी 2, इसलिए सेकंड डिग्री का। यहाँ x की पावर कितनी 1, इसलिए ये कितना हुआ 1 डिग्री का पॉलीनॉमियल। और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0, तो ये 0 डिग्री का पॉलीनॉमियल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या पॉलीनॉमियल है, पहले भी कंफ्यूज होते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू c, ये y इज इक्वल टू c पॉलीनॉमियल है, हाँ पॉलीनॉमियल है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री उसमें, ठीक। चलिए अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देते हैं हम, f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब a नॉट को लिख दिया, a1 को भी लिख दिया, a2 को c लिख दिया। तो ये आपके पास हुआ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसी तरीके से n3 पुट करेंगे तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल मिलेगा, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी फिर 0 से कंपेयर करने पे n4 n5, इस तरीके से सभी टर्म्स हम पुट अप करते चलेंगे। चलिए एक और पुट अप कर देते हैं, n3 f ऑफ x a नॉट, यहाँ पर आपके पास x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3, ठीक है। यह हुआ आपका क्यूबिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। और अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कर्व था वो हमारा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बनाएगा पैराबोला, ठीक है। कैसा बनाएगा आपका पैराबोला, ठीक। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कर्व है, ठीक है। फिर बाद में हमारी कंडीशन आएगी, पैराबोला ऊपर ओपन अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, वो अभी केवल हमारा ग्राफ, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये है कि सेकंड डिग्री का है तो 2 बार कट किया जाए, ठीक। तो चलिए अब इस पॉइंट पे आते हैं, और क्यूबिक का देखा होगा तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला होगा, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट्स पे कट हुआ, तो ये क्यूबिक का पूरा कर्व, ठीक है। 3 पॉइंट्स आए तो मतलब 3 रूट्स, ठीक। अब रूट्स और जीरोस और देख लेते हैं हम इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक ये कांस्टेंट लीनियर और क्यूबिक पॉलीनॉमियल। n
की वैल्यू आप इसको पुट अप करते जाइए, आपको n टर्म्स तक के पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। The value of variable satisfying given equation are called the root of the equation। ठीक है, satisfying a given equation। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो आपकी उस इक्वेशन में पुट अप किया आपने तो वो सेटिस्फाई करती है तो वो क्या है, रूट्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्योंकि हमारे पास जनरली इमेज क्या होती है रूट्स का, ये रूट्स है मतलब वो एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में फिर से ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल x अल्फा इज द रूट ऑफ, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। x अल्फा रूट है आपका, f ऑफ x 0, तो कब ये f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा पुट अप करते तो 0 आंसर आना चाहिए आपका, तो ये रूट से इसका। ठीक, आगे चलते हैं हम, x इज इक्वल टू ओमेगा, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, आर द सेटिस्फाइड इट। ठीक है, वेयर ओमेगा इज द, ओमेगा क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो वो एक्सिस पे टच नहीं करेगी इक्वेशन आपकी, एक्सिस से ऊपर होगी। ठीक है, या एक्सिस से नीचे होगी, आपको एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, तो तब भी रूट्स फाइंड हो गए, तो मतलब तब भी रूट सेटिस्फाई कर रहा है। तो रूट्स का मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यूज जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या कोई भी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, वो होगी रूट्स। ठीक, अब इसी में रिमार्क क्या है, द रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f of x is equal to 0 are the values of x where the curve y is equal to f of x crosses x axis। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे लिए काम की बात है कि जो वैल्यू, ठीक है, रियल की बात करते हैं क्योंकि हम रियल वैल्यू फंक्शंस पढ़ते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ते हैं अभी। तो रियल वैल्यू फंक्शंस के लिए क्या हमेशा एक्सिस पे कट करेगा, तो क्या द रियल रूट कौन से होंगे, किसी भी x इक्वेशंस के f of x इक्वल टू 0 के जो कि x एक्सिस y इक्वल टू f of x, मतलब कर्व कहां पर कट करे, x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये ध्यान दीजिए y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये यहां कट किया। ठीक, अगर मैं इसको लीनियर पॉलीनॉमियल बात करूं तो उस केस में इसको जीरोस बोलूंगा। ठीक है, पॉलीनॉमियल्स के जीरोस होते हैं। ठीक, और अगर हम इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये रूट्स होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉलीनॉमियल्स जब स्टडी करते हैं तो केवल पॉलीनॉमियल बात करते हैं तो वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है उसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी रूट्स। तो पॉलीनॉमियल्स में इसी का नाम जीरोस है और इक्वेशन में इसी का नाम रूट्स है। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल तो ये दोनों हो गए क्या, टू जीरोस, और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो ये दोनों क्या हो गए, रूट्स। ठीक है, क्लियर आपको रूट्स और जीरोस में, जीरोस लिखा हो तो जीरोस पॉलीनॉमियल्स में और रूट्स इक्वेशंस में बात करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक पॉइंट पे कट गया। ठीक है, ये एक पॉइंट पे कट गया, तो ये रियल वैल्यूज की बात की हमने, रियल रूट्स, और हम हमेशा रियल रूट्स की ही बात करेंगे, तो वो क्या है, एक्स एक्सिस पे कट किया। अब एक क्वाड्रेटिक का है तो क्वाड्रेटिक कितने 2 पॉइंट्स पे कट किया। ठीक है, जितनी डिग्री उतने रूट्स। ठीक है, n डिग्री तो n रूट्स होंगे, इसकी कितनी 2 डिग्री तो 2 रूट्स होंगे। ठीक है, इसके कितने 3 डिग्री तो 3 रूट्स होंगे। ठीक है, ये 3 रूट्स हमने यहाँ पर नाम दिए। ठीक, क्लियर यहाँ तक का। अगर 4 डिग्री तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 5 पुट अप करेंगे n इक्वल टू तो पेंटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो आपके क्या होंगे, 5 रूट्स होंगे। इस तरीके से n डिग्री है तो n रूट्स। ठीक, पॉलीनॉमियल्स में जीरोस और इक्वेशंस में क्या बोलेंगे हम, रूट्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इन अ गिवन डोमेन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जितनी वैल्यूज हो, जैसे इसकी 2 वैल्यूज है, ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज है, आगे चल के और भी इक्वेशंस आएंगे जिनकी और भी वैल्यूज हो सकती है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज पर अगर हम सेट में डिनोट करते हैं तो वो सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, तो क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा कि फाइंडिंग करने का क्या होता है मेथड, तो वही बात में देखते हैं। देखिएगा x³ - 2x² - 5x + 6 = 0, तो इसका सॉल्यूशन सेट 1 - 2 3, मतलब इसके 3 रूट्स आए। ठीक है, कितने रूट्स हैं इसके, 3 क्यूबिक के 3 रूट्स आए तो x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और अगर उस तीनों वैल्यूज को सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं हम तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्व, ठीक है, रिमार्क में ध्यान दीजिएगा, सॉल्व और सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट सॉल्यूशन सेट।
ठीक है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हो सॉल्व और सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है, मींस फाइंडिंग इट सॉल्यूशन सेट, ठीक है, आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना और ऑब्टेनिंग ऑल द रूट्स, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व या सॉल्विंग एन इक्वेशंस, ठीक है, तो सॉल्व लिखा वहां तो आपको पूरा सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। जैसे सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में हमारे पास कितना सेट्स आता है, तो जनरल सॉल्यूशंस में हम लिखते हैं उसमें, ठीक। चलिए अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और है सॉल्यूशन सेट्स का, जिसके रूट्स हैं 1 2 3, ठीक है, ये f ऑफ सॉल्यूशन सेट है और f ऑफ x एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर ये इसका हमने सेट्स फाइंड किया, ठीक है। चलिए वापस से ध्यान दीजिए, आपने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखा, रियल अगर कोफिशिएंट है तो रियल पॉलिनोमियल, अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल से ही पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी, अगर उस एक्सप्रेशन को आप 0 से कंपेयर कर दें इक्वेशन हो जाएगी आपको रूट्स मतलब वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, और रियल रूट्स मतलब जो एक्स एक्सिस पे कट करती हो, ठीक है, ये तो रूट्स आपके रियल भी होंगे इमेजिनरी भी होंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, हाँ, रियल रूट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे कट करेंगे, इसी की हेल्प से हम स्लोप प्लस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की भी बात करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट मतलब कंप्लीट सेट, उसमें आपके सभी ना आंसर जितने एक्स की वैल्यूज आई वो आपको पुट अप करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से ये, क्योंकि आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कभी कभी क्वेश्चन आइडेंटिटी टेस्ट भी आ जाते हैं, तो आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इफ टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक, देन द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी हुआ आपका, ठीक है। टू एक्सप्रेशन, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो क्या हुआ ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सभी x की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप कीजिए, चाहे यहाँ 2 पुट अप कीजिए तो भी इक्वल आएगा, 3 पुट अप कीजिए तो भी इक्वल आएगा, मतलब x की सभी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हुआ आपका आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ f of x is equal to 0 is satisfied by every value of x in the domain of f of x, ठीक है, then it is called an identity। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने जैसे देखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके डोमेन में आप कुछ भी पुट अप करें, ठीक है, जैसे थीटा 30 डिग्री या 45 या 60 ले या और भी जो डोमेन है इसका, तो कोई भी वैल्यू पुट अप करें तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। चलिए ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुई, तो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आइडेंटिटीज हो सकती है, ठीक। अब नेक्स्ट है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर ये कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर दो एक्सप्रेशन है और वो अगर सेटिस्फाई करता है सभी वैल्यूज के लिए तो आइडेंटिटी। सेकंड पॉइंट, अगर कोई इक्वेशन है f of x is equal to 0, ठीक है, इज सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या अगर मैं इसको -1 इधर ले लूं, ठीक है, ये 1 को इधर लिखा -1, ठीक, और इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक, तो वो क्या सेटिस्फाई होगा सभी वैल्यूज के लिए। और भी दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डोमेन ऑफ f of x देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक। थर्ड पॉइंट हो है कि f of x a नॉट x1 plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 plus a n minus 1 x plus a n equals to 0, ये जनरल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वो जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक, तो उसके कितने रूट्स होने चाहिए, n डिग्री की है ये, तो कितने रूट्स होने चाहिए n, ठीक है, लेकिन मोर देन n रूट हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आइडेंटिटी, मतलब a0 a1 a2 a3 सभी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी, मतलब यहाँ 0 0 0 0 तो 0 सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट हो गई आपकी आइडेंटिटी। मतलब किसी भी एक्सप्रेशंस को 0x to the power n 0x to the power n minus 1 0x to the power n minus 2, या फिर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं a, ठीक है, ax to the power n ax to the power n minus 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, या फिर, ठीक है, आप डायरेक्ट 0 पुट अप कर दें, तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशंस के लिए ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है f of x is equal to x square plus b x plus c is equal to 0 is satisfy more than two values,
ठीक है, x की यहाँ दो वैल्यू तो आएगी, ठीक है, लेकिन a b c की भी वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो देखिएगा 0 0, ठीक है, ये भी 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हुआ मतलब आपका ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन ध्यान रखेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में a b c 0 तो इनफाइनाइट रूट्स आएंगे इस केस में, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिटी जब ये बन जाएगी तो उसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट। चलिए, अब यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर बात देखें वापस से कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो और हर वैल्यू सेटिस्फाई करे तो आइडेंटिटी, ठीक है। f of x = 0 x की, ठीक है, सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता हो तो आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर a0 a1 a0 an हो, ये सभी इक्वल हो 0 के, तो क्या होगा आइडेंटिटी, यहाँ 0 ये 0 ये 0 तीनों 0, तो 0x² + 0x + 0 इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, ऐसी वैल्यूज कंडीशन आ जाती है तो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन, ठीक है, लैम्बडा के फॉर्म में लिखा λ² - 5 लैम्बडा + 6x² + λ² - 3 लैम्बडा + 2 plus x plus lambda square minus 4 is equal to 0, ठीक है। इस satisfy more than two values of x, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो देगी लेकिन साथ में लैम्बडा की वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। लैम्बडा की कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ये 0 ये तीनों मिला के 0 सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें बोल दिया उन्होंने सेटिस्फाई मोर देन टू वैल्यूज, सेटिस्फाई मोर देन टू वैल्यूज मतलब आइडेंटिटी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो से ज्यादा रूट देने लग जाए, दो से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हुए, आइडेंटिटी में। तो हमें पैरामीटर लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे फाइंड करनी, जितने पैरामीटर्स हैं इसको 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट λ² - 5 लैम्बडा + 6 = 0, ठीक है, ये लिखा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए λ = 2 और λ = 3, ठीक है। 2 और 3 रूट्स हैं इसके, सम ऑफ रूट्स, तो ये देखिएगा 5 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 6, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन है आपके पास, तो λ² - 3 लैम्बडा + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इसको भी 0 से कंपेयर किया आपने, तो यहाँ 2 और 1, तो यहाँ पर λ = 2 और λ = 1, देखिए 2 पुट अप करके देखिए, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाएंगे। चलिए ऐसा लिख लीजिए आप λ² - 3 लैम्बडा + 2 = 0, λ² - 2 λ - λ + 2 = 0, लैम्बडा कॉमन तो λ - 2 -1 कॉमन तो λ - 2 = 0, λ - 2 λ - 1 = 0, λ = 2 और λ = 1, ठीक है, 2 और 1। इसी तरीके से इसके भी फैक्टर बना लीजिए चाहे तो आप, तो यहाँ पर λ² - 5 लैम्बडा + 6 = 0, ठीक है। तो λ² - 3 लैम्बडा - 2 लैम्बडा + 6 = 0, लैम्बडा कॉमन तो λ - 3 -2 कॉमन तो λ - 3 = 0, ठीक है। λ - 3 एंड λ - 2 = 0, λ = 3, ठीक है, और λ = 2, ठीक है। चलिए, अब एक और है हमारे पास λ² - 4 = 0, ये a ये b ये c, ठीक है। तो λ - 2 λ + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये लिख देते हैं λ - 2 λ + 2 = 0, तो λ = 2 और λ = -2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा λ = 2 आंसर और λ = -2, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, दो रूट्स तो देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी चाहिए कि वो दो रूट्स देना है, ठीक है। अब ये 0, ये किस वैल्यू के लिए 0, λ = 2 के लिए, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब तीनों जो ये एक्सप्रेशन है इन तीनों में लैम्बडा की कौन सी वैल्यू जो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो कॉमन वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। ये देखिए ये 2 तो λ = 2 आप इसमें पुट अप कर देते हैं तो वो क्या होगा, 0x² + 0x + 0 = 0, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो क्या इसमें कन्वर्ट हो गई, वो आइडेंटिटी में, ठीक है। तो आंसर होगा आपका इसमें λ = 2, जो कि कॉमन वैल्यू होगी सभी के लिए, ठीक। तो एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन होता है तो आपको ऐसी कॉमन वैल्यू फाइंड करनी जिसके लिए वो आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गई, ठीक। चलिए इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट, ठीक है,
इज एन आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन है ये क्या है आपका आइडेंटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रूव कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस ए प्रूव किया आपने, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपके पास b माइनस ए इस प्लेस पे, यहाँ पर हुआ आपके पास c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये हुआ c माइनस ए, ये एज इट इज। अब यहाँ माइनस ए पुट करेंगे तो ये जीरो, ठीक है। यहाँ माइनस ए पुट करेंगे तो ये जीरो, ठीक है। x इज इक्वल टू पे ये क्या हुआ जीरो और ये दोनों जीरो, तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई किया x इज इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी पुट किया तो ये क्या हुआ जीरो, ठीक है। ये वाला क्या जीरो, और माइनस बी पुट करने पे यहाँ पर ये जीरो होगा, ये बचेगा आपके पास, तो माइनस बी पुट करेंगे तो क्या होगा c माइनस बी, यहाँ पर ये कितना होगा a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा c माइनस बी, और ये कितना a माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक। इस केस में ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक। अब x इज इक्वल टू माइनस सी पुट करते हैं तो देखिएगा ये जीरो, ये जीरो, तो ये बचेगा आपके पास, तो क्या होगा a माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास b माइनस सी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a माइनस सी, b माइनस सी इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए x की 2 डिग्री है, यहाँ पर x इंटू x करेंगे तो 2 डिग्री की इक्वेशन है। अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए के लिए, माइनस बी माइनस सी के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तीन वैल्यूज तो ये हो गई आपकी, तीनों के वैल्यू ये सेटिस्फाई हो गई। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, देखिए। रूट्स इसके x के कितने हो गए 3 हो गए, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो से ज्यादा रूट्स पे सेटिस्फाई होने लग जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शो दैट x स्क्वायर माइनस 3 mod of x plus 2 is equal to 0 इज एन इक्वेशन। अब हमें इससे प्रूव करना है कि ये इक्वेशन है, ठीक है। 3x plus 2 is equal to 0, ठीक। x के प्लेस पे आप 0 पुट अप कर दीजिए, ये 0, तो 0 क्यूब माइनस 3 into mod of 0 plus 2 is equal to 0, तो ये तो 0 हो गया दोनों, 0 plus 2 is equal to 0, 2 is not equals to 0। हमारा सॉल्यूशन क्या है, 2 is not equals to 0। अगर 0 पे सेटिस्फाई हो जाती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा हो जाते 2 से, ये 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। Therefore x square minus 3 mod of x plus 2 equals to 0 is an equation। मतलब कहने का कि अगर कोई वैल्यू ऐसा हो कि यहाँ पर जैसे 0 को पुट कर दिया, ठीक है आपने, ये 0 0 0, तो 0 पे सेटिस्फाई हो रही है, और जो उसका नेचर है क्वाड्रेटिक का कि वो 2 रूट्स देना ही उसे, तो 2 डिग्री की है तो 2 रूट्स देगी, तो 2 से ज्यादा आंसर होगा जिसमें सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो जाएगी, और अगर 2 पे सेटिस्फाई होगी तो मतलब इक्वेशन होगी। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 mod of x माइनस 1 mod of x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन, ठीक है, तो ये होगा कितना, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है। ये x स्क्वायर को भी आप mod of x लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो mod of x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिखा था आपने, तो mod of x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो mod of x माइनस 2 और mod of x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो mod of x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पर mod of x इज इक्वल टू 1, ठीक। मॉड के इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 0 0 0 हो जाए और फिर दूसरी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो वो नंबर ऑफ x जो है इनफाइनाइट x के लिए सेटिस्फाई करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दिखेगा। यहाँ पर आपके पास वापस से बोला इफ ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास इज एन आइडेंटिटी इन x, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तो यहाँ पर लिखा a स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस a माइनस 1x प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कब 0 हो रहा है, a माइनस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 आई आपके पास, a की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। सेकंड लिखते हैं हम a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल्स टू 1, ठीक। थर्ड वाला एक्सप्रेशन हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ फैक्टर बनाया a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a कॉमन तो a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
a माइनस 3 एंड a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब तीनों में कॉमन वैल्यू देखिए आप। अगर a की वैल्यू आप 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन वैल्यू आई आपके पास, ठीक है, कॉमन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, ठीक है, a इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये 0x², ठीक है, 0x और 0। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कीजिए रियल नंबर्स में, तो वो सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मतलब x के कितने आंसर होंगे उसमें, इनफाइनाइट। तो इसलिए जब भी आइडेंटिटी हो जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट होती है, इन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने देगी वो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। ठीक है, तो ये कॉमन वैल्यूज आपकी क्या होगी, a इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर a इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं तो ये आपकी किसमें आइडेंटिटी बन गई। ठीक, चलिए यहाँ पर ये मॉड वाली इक्वेशन है, तो मॉड वाली इक्वेशंस देखिए, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -c, तीनों के लिए सेटिस्फाई करें तो ये वैल्यूज क्या होगी हमारी, ये जो एक्सप्रेशन है क्या हुआ, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी में ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू, ठीक है, जो कि इक्वेशंस 2 से ज्यादा रूट्स के लिए सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।